बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी iCopify के बारे में है। इससे पहले हम एडसे पे 2 वीडियोस कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एडसे पे अकाउंट बनाना और उसके ऊपर वेबसाइट्स ऐड करना आपको सिखाया था, और ओपन ऑफर्स पे हमने किस तरह अप्लाई करना है वो भी हमने देखा था। एडसे से जो पेमेंट हमें आती है उसको विड्रॉ करने के बारे में भी मैंने वीडियो नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि सबसे जो आसान तरीका है वहाँ से पेमेंट विड्रॉ करने का वो तो डेफिनेटली पेपाल ही है। लेकिन अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है। मेरी कोशिश ये है कि उसको आसान से आसान तर बना के फिर मैं आपके सामने वो लेके आऊँ, ताकि सब दोस्त उसको ईजीली ऐड कर सकें, इजीली वहाँ से पैसे विड्रॉ कर सकें। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर हमारा iCopify के ऊपर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि iCopify पे अकाउंट कैसे बनाना है और उसके अंदर हमने वेबसाइट्स कैसे ऐड करनी है, और हमने वेबसाइट ऐड करने के बाद कंपटीशन कैसे चेक करना है कि इस वेबसाइट जो हमने ऐड की है ये कितने लोग और ऐड कर चुके हैं और हम उस कंपटीशन के अंदर कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हमने देखना है, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं जी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरीके से iCopify पे अकाउंट बना के वहाँ पे वेबसाइट्स ऐड करनी है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है iCopify। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ देखें, इसके अंदर ही क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर। ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ अपना फुल नेम ऐड कर दें। यहाँ पे हम अपना कोई ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम कोई भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज नंबर ऐड कर दे, तो यहाँ मैंने एक नंबर ऐड कर दिया। अब यहाँ पासवर्ड लगाना है। हमने गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है, लेकिन हम यहाँ अपना कोई पासवर्ड लगा लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन जो हम एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट के ऊपर। अब जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। और ये जो पेज आपके पास फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हुआ है iCopify का, ये एक्चुअली बायर्स के लिए है। अगर आपने यहाँ से कुछ गेस्ट पोस्टें बाय करनी है तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब माउस लेके आएंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है स्विच टू पब्लिशर। इस पे हमने क्लिक करना है और हमारे पास जो है ये पब्लिशर वाला पेज हमारा अब ओपन हो जाएगा। ये हमारा सेलर जो पेज है ये वो वाला पेज होगा। अब यहाँ देखें, उन्होंने कुछ यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि कुछ पर्सन्स हैं। नंबर 1 जो है, पिछले वीक में जो लोगों ने टॉप किया है, यहाँ पे टॉप अर्निंग जो है वो किन लोगों की है, तो इस पर्सन की इतनी 3449 इसकी अर्निंग है, इसकी इतनी अर्निंग है, इसकी इतनी अर्निंग है, और जो कंप्लीशन रेट है इनका इतना इतना है। अच्छा, यहाँ iCopify पे हम देखते हैं कि मोस्टली लोगों का जो कंप्लीशन रेट है वो 100 से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई एक आधा आर्टिकल अगर आपको आता है, आप उसे मुकम्मल नहीं भी कर पाते, फिर भी मार्जिन आपके पास है, आप अच्छा काम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्ज करें इन फ्यूचर जब आप साइट्स ऐड करेंगे, तो अगर फर्ज करें कोई एक आधा ऑर्डर आपका कैंसिल भी होता है तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। ये फाइवर की तरह आपको बहुत ज़्यादा डीरैक नहीं करेंगे, ये फिर भी आपको काम मिलने के चांस देते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने करना ये है कि सबसे पहले यहाँ ये डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमने क्लिक करना है माई प्लेटफॉर्म के ऊपर, और माई प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रही है ऐड न्यू वेबसाइट। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं न्यू वेबसाइट्स ऐड करने के हवाले से। उसमें देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपकी जो वेबसाइट ऐड कर रहे हैं उस पर कम से कम 100 पेजेस उसके इंडेक्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन क्या है, वो कम से कम 6 माह पुरानी वेबसाइट होनी चाहिए। नंबर 3, उसका डीए कम से कम 20 होना चाहिए, उसका डीआर कम से कम 20 होना चाहिए, उसका स्पैम स्कोर 20% से कम होना चाहिए। तो जिस तरह एडसे के ऊपर कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनकी, इसी तरह iCopify के ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं। इनको आपने फॉलो करके फिर आपने साइट्स ऐड करनी है। अगर कोई साइट इस मेयार पे पूरा नहीं उतरेगी तो वो साइट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी।
अच्छा, यहाँ पे नीचे मजीद आपने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक दफ़ा रीड कर लेना है। मैंने मेन चीज़ें आपको बता दी हैं। एक उन्होंने क्लियर कट बात कही है कि पीबीएन जो प्राइवेट ब्लॉक नेटवर्क्स हैं इनसे आपने अवॉइड करना है। पीबीएन क्या होते हैं, ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इस पर इंशाल्लाह एक वीडियो करेंगे ताकि आपको अवेयरनेस मिल सके इस हवाले से। अच्छा, यहाँ पे इसमें देखिएगा नेक्स्ट आगे जो कमीशन है इनका वो 10% है। वी विल टेक 10%, मतलब अगर फर्ज करें आपका $100 का ऑर्डर है उसमें से 10% जाएगा iCopify को और बाकी 90% आपके हिस्से में आएगा। फाइवर पे जो कमीशन होता है वो 20% होता है, लेकिन iCopify पे ये 10% है। तो आपने जब भी प्राइस सेट करनी है तो iCopify का जो 10% कमीशन है वो आपने लाजमी यहाँ पे ऐड कर लेना है। और इसमें ये पेपाल की जो फीस है वो भी कवर कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे करूँगा एग्री एंड कंटिन्यू। नहीं जी, अब हमारे पास वो जो वेबसाइट ऐड करने वाला पेज है वो ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी है, लेकिन वेबसाइट ऐड करने से पहले कंडीशन वही ऐड से जैसी है कि आपने इसके शुरू में HTTPS और उसके बाद कॉलन और उसके बाद 2// फिर आगे www. अब वेबसाइट का नेम लिखेंगे, मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज marketbusinessnews.com। अब इसे मैंने वेबसाइट को ऐड किया है। अब यहाँ करूँगा कंफर्म एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे बिफोर एडिंग अ वेबसाइट मेक श्योर यू हैव एडिड अ वैलिड पेपाल ईमेल एड्रेस। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा कि जब भी आपने यहाँ पे साइट्स ऐड करनी है तो ये आपसे पहले पेपाल आईडी मांगेंगे। ये कहेंगे पहले पेपाल आईडी ऐड करें, उसके बाद आप साइट्स ऐड कर सकते हैं, ये इनकी कंडीशन है। अच्छा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो इस बात पे अटक जाते हैं कि अब हम क्या करें, कौन सा पेपाल आईडी ऐड करें। तो देखें, जब हमने काम स्टार्ट करना है ना, हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू ऐड इट। तो आपने यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड योर पेपाल ईमेल, यहाँ पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे कोई भी आई कंफर्म दैट इज दिस पेपाल ईमेल इज एक्यूरेट। तो यहाँ पे पेपाल ईमेल जो है, यहाँ पे कोई भी ईमेल ऐड कर दें, चाहे आपको उस पे पेपाल बना है या नहीं बना है। फर्ज करें मैं कोई भी ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसमें मैं करूँगा सेव चेंजेस। तो जैसे मैं सेव चेंजेस करूँगा, अब मेरा जो पेपाल है वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ये पैदा होता है कि अगर इस पे पेपाल आईडी इस पे बनी नहीं है, मैंने वैसे ही ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, तो जब हमारी इनकम आएगी उसे हम विड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखें दोस्तों, बात यह है कि आपने इसके अंदर शुरू में कोई भी ईमेल आईडी ऐड करके अपनी वेबसाइट्स ऐड कर देनी है। कम से कम काम तो शुरू करें ना। उसके बाद फिर ये होगा कि जब आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे, आपके अकाउंट के अंदर कुछ इनकम आ जाएगी। फ़र्ज़ करें $50-60 आपने अर्न कर लिए, फिर हम क्या करेंगे कि जो पेपाल सर्विस के लिए जो रिकमेंडेड पर्सनस हैं आप उनसे रब्ता करेंगे। जिस तरह इमरान बेग साहब हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। उन्हें कहेंगे कि आप हमारी ये जो पेमेंट है इसको विड्रॉ कर दें। कोशिश कीजिएगा कि $5, $10, $15, $20 जो कम अमाउंट्स हैं उसको विड्रॉ करने के लिए बार बार रिक्वेस्ट ना कीजिएगा। जब आपकी एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, आपने फिर सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमारी ये पेमेंट है, इसको हमने विड्रॉ करना है, तो काइंडली हमारी पेमेंट विड्रॉ कर दें। आप क्या करेंगे, अपने iCopify का लॉगिन आईडी पासवर्ड उनको देंगे, वो अपना पेपाल अटैच करके आपकी पेमेंट विड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद दोबारा आपका यही ईमेल ऐड करके आपको अकाउंट वापस कर देंगे। उस तरीके से क्या होगा कि पेमेंट आपकी उनके पेपाल में आ जाएगी, वहाँ से वो आपको PKR पे कर देंगे, अपने सर्विस चार्जेस काट लेंगे और बाकी PKR आपको पे कर देंगे। तो इस तरीके से काम आपका चल सकता है। मतलब आपने ये नहीं सोचना कि पेपाल अगर नहीं है तो मैंने काम ही नहीं करना। इसके ऊपर iCopify पे बहुत सारे दोस्तों का काम चल रहा है, तो काम आपने स्टार्ट लाजमी करना। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसमें वापस आते हैं, हमने जहाँ पे वेबसाइट ऐड करनी थी, ऐड न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वही टर्म्स एंड कंडीशन हैं, इन पे एग्री करेंगे। वेबसाइट जब आएगी तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, HTTPS और यहाँ पे :/ www.marketbusinessnews.com। अब मैं से करूँगा कंफर्म एंड कंटिन्यू, और ये देखें अब ये साइट ऐड होने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो पहले आपको पेपाल अपना आईडी जो है, फर्जी आईडी कोई भी ऐड वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पे इसकी प्राइस सेट करते हैं। लेट्स सपोज वैसे तो मेरे पास ये जो एडमिन के साथ ये डील है इस वेबसाइट की वो $50 में है, तो मैं कम से कम यहाँ पे $60 तो प्राइस सेट करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि $60 का जो 10% है वो किसको जाएगा, वो जाएगा iCopify को। मेरे हिस्से में आएंगे $54।
$54 में से $50 जो है मैं वेंडर को पे करूंगा और $4 मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने इस लिहाज से यहाँ प्राइस सेट की है। ये प्राइस है फॉर कंटेंट प्लेसमेंट। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, आर्टिकल लिख के भी देना है, तो फिर यहाँ मैं प्राइस सेट कर लेता हूँ $70। और अगर जो डिलीवरी टाइम है वो यहाँ पे आप 3 डेज मेंशन कर दें, और वर्ड्स लिमिट फॉर एन आर्टिकल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 1000। और यहाँ पे कोई सैंपल अगर आपके पास मौजूद है, आप यहाँ पे इस वेबसाइट का कोई सैंपल पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इस पे पहले काम नहीं किया, कोई सैंपल पोस्ट आपके पास नहीं है, तो सैंपल्स के बगैर भी आप यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगला हमारे पास जो सेक्शन आ गया है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का है। देखें, बाद जो वेबसाइट्स हैं वो रिक्वायर करती हैं कि हमें जो आर्टिकल है उसमें इमेज भी साथ चाहिए। कुछ साइट्स रिक्वायर करती हैं कि मैक्सिमम 2 डू फॉलो लिंक्स होने चाहिए। कुछ कहती हैं जी कि हम 1 डू फॉलो लिंक लगाएंगे, 1 नो फॉलो होगा। कुछ साइट्स कहती हैं हम आपका 1 डू फॉलो लगाएंगे और उसके अंदर हम अपना एक इंटरनल लिंक भी लगाएंगे। तो हर वेबसाइट की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पेशल। तो अगर किसी वेबसाइट की ऐसी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। बहरहाल जी, ये लिख के आपने यहाँ करना है आई कन्फर्म, और इसके बाद करेंगे सबमिट वेबसाइट। ले जी, अब ये वेबसाइट मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब चूंकि ये वेबसाइट किसी और ने भी ऐड की हुई थी, तो ये फ़ौरन अप्रूव हो गई है। अगर आप कोई यूनिक साइट ऐड करेंगे ना, तो पहले iCopify वाले उसको चेक करेंगे, उसके बाद फिर आपके अकाउंट के अंदर उसको ऐड करेंगे। तो ये वेबसाइट मेरी अप्रूव हो चुकी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का वो ये है कि हमने अब चेक करना है कि क्या ये वेबसाइट iCopify पे किसी और ने भी ऐड की है, और अगर किसी और ने ऐड की है तो क्या वो मुझसे कम प्राइस पे सेल कर रहा है या मुझसे ज़्यादा प्राइस पे सेल कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो बायर पेज है इस पर क्लिक कर लेना है, और जब बायर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और उस न्यू टैब के अंदर यहाँ देखिएगा हमारे पास ये तमाम वो सेलर्स आगे हैं, ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं। और देखिए यहाँ पे ये पहला पेज है अभी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोगों ने ये वेबसाइट ऐड की हुई है। किसी ने कम प्राइस पे की है, किसी ने उससे ज़्यादा प्राइस पे की है, किसी ने उससे ज़्यादा प्राइस पे की है। तो मैंने ऐड की थी $50 में, क्योंकि जो सेफ डील है ना वो $50 में ही है। ये जिन लोगों ने कोई $10 में $12 में ऐड की है, इनकी पोस्ट या तो बाद में रिमूव हो जाती है, या फिर ये होता है कि इन्होंने ऑलरेडी कोई 50 गेस्ट पोस्टों का एडवांस पे किया होता है इस वेबसाइट को, फिर इन्हें पोस्ट सस्ती मिल जाती है। तो बहरहाल जी, मैं इस कंपटीशन में काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मैं क्लाइंट को फिर भी मोटिवेट कर सकता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो परमानेंट होगी, 2 डू फॉलो लिंक्स होंगे, हाई क्वालिटी की पोस्ट होगी। इस तरह हम बातें करके क्लाइंट अगर हमसे रब्ता करता है तो उसे हम कायल कर सकते हैं। ठीक है जी। और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के अंदर भी हम ये चीज़ जो है अपनी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी पोस्ट ऑथर पोस्ट नहीं होगी, हमारी एडमिन पोस्ट होगी, जो कि कभी डिलीट नहीं होगी, ये लाइफ टाइम होगी। ये तो स्पेसिफिकली इस वेबसाइट के लिए हो गया। तो यहाँ से आपको कंपटीशन चेक हो गया कि इस वेबसाइट पे कितना कंपटीशन है और कितने लोग इसको जो है वो ऐड कर चुके हैं। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपके सामने कोई एक वेबसाइट जो है वो और ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं करता हूँ ऐड न्यू वेबसाइट। यहाँ पे वही प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, एग्री एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ HTTPS, यहाँ पे www.healthmenza.com। मैंने इस पर क्लिक किया, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये वेबसाइट मेरे पास $10 में है, तो मैं इसकी प्राइस फर्ज करें यहाँ $15 मेंशन कर देता हूँ। कंटेंट प्लेसमेंट करनी है तो यहाँ पे $20 मेंशन कर देते हैं। डिलीवरी टाइम मेंशन करना है तो यहाँ पे 3 डेज़ ही मेंशन कर देते हैं। और जो आर्टिकल हमें 750 वर्ड्स यहाँ मेंशन कर देते हैं। कुछ सैम्पल अगर हमारे पास होगा तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। वही बात, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो पुट कर देंगे। करेंगे कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर इन आर एक्यूरेट, सबमिट वेबसाइट। देखिए ये वेबसाइट भी मेरी ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास ये वेबसाइट मैंने $15 में ऐड की है। अब मैं इस पे कंपटीशन चेक करता हूँ बायर पेज पे जाके कि क्या जो कंपटीशन है इस पे वो ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे वहाँ तो ज़्यादा पेजेस थे, सैकड़ों लोगों ने ऐड की हुई थी। ये वेबसाइट जो है वो टोटल आप समझ लें कि ये तकरीबन 11 लोगों ने ऐड की है। तो यहाँ पे कंपटीशन कम है। और कंपटीशन कम होने के साथ साथ एक चीज़ और देख लें कि सिर्फ एक और पर्सन है जिसने ये $15 में ऐड की है, बाकी सब की प्राइस मेरे से ज़्यादा है। इसका मतलब कि क्या है कि मैं इस कंपटीशन में इसको विन कर सकता हूं। क्लाइंट अगर इस स्पेसिफिक साइट को सर्च करता है
तो मैं इस कंपटीशन को विन कर सकता हूँ। अच्छा, अब एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए, अब मुझे नज़र आ गया कि मैंने भी $15 में प्राइस ऐड की है, किसी और ने भी $15 में ऐड की हुई है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि इसके अंदर वापस जाऊँगा माई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और यहाँ पे बायर पेज के ऊपर जाके हेल्थ मैजा के मैं इसके यहाँ पे एडिट के पेज पे जाऊँगा और जाके यहाँ पे इसकी जो प्राइस है इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसे मैं कर देता हूँ $14। और जब $14 करूँगा, कंफर्म करूँगा और करूँगा सेव चेंजेस, तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं ये 72 आवर्स के बाद ये चेंजेस अपडेट होंगी। तो मैंने इसको कर दिया सेव चेंजेस, यहाँ मेरी प्राइस शो हो गई है $14। अब मैं चेक करता हूँ बायर पेज, तो देखें, अब जब मैं चेक करूंगा तो देखें अब मैंने इस कंपटीशन को विन कर लिया। अब मेरी प्राइस सबसे लो है, तो 14 का मतलब ये है कि $1.4 जो हैं वो iCopify को जाएंगे, बाकी सारे पैसे मुझे आएंगे, मुझे फिर भी प्रॉफिट मिल रहा है इसमें से। लेकिन मैंने इस कंपटीशन को प्राइस के लिहाज से विन कर लिया है। क्लाइंट अगर इस साइट को सर्च करता है तो सबसे सस्ती साइट उसको मेरे पास से मिलेगी, और मैं डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन विन कर सकता हूँ। तो iCopify का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितनी प्राइस में ये साइटें ऐड की हुई हैं। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि जिस तरह हम एडसे के ऊपर इकट्ठी 100 साइट्स ऐड कर सकते थे, यहाँ पे हम इकट्ठी 100 साइट्स ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें 1 by 1 साइट्स ऐड करनी पड़ेंगी। एडसे पे क्या था कि वहाँ स्टार्टर्स के लिए, न्यू सेलर्स के लिए आप स्टार्टिंग में 100 साइट्स अप्रूव करवा सकते हैं। यहाँ पे आप 100 से ज़्यादा साइट्स भी ऐड करके अप्रूव करवा सकते हैं। तो कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो एडसे पे हैं, कुछ बेनिफिट्स आपको iCopify पे मिल जाते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स ठीक हैं। वहाँ पे आपकी जो लिमिट होती है विड्रॉल की वो कम से कम $60 है। कम से कम आपके अकाउंट में $60 होंगे फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास मिनिमम जो लिमिट है वो $5 है। अगर आपके अकाउंट के अंदर $5 भी आ चुके हैं, आप उसको अपने पेपल अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स के अपने फ़ायदे नुकसानात हैं, लेकिन हमने दोनों प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करना है और दोनों प्लेटफॉर्म से हमने ऑर्डर लेने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी जो अपनी सजेशंस हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।